मुस्तफ़ा में जाता है, फिर बारगाहे खुदा में जाता है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे भाई और अजीज साथी और दोस्तों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना है तो कुरान से जानो, और कुरान क्या है ये जानना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जानो। ये दोनों अल्लाह ही की तरफ से हैं। ये कुरान भी खुदा की तरफ से है, कलाम इलाही है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी खुदा की तरफ से हैं। तभी तो कुरान ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद। मेरा दावा बगैर दलील के नहीं है कि मैंने कहा कुरान को समझना है तो मुस्तफ़ा से समझो, और मुस्तफ़ा को जानना है तो कुरान से समझो। यूं ही जज्बात में नहीं कह रहा हूँ, कुरान ने यही कहा है, उसका अंदाज यही है, उसलूब यही है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। नूर भी आया है, रोशन किताब। मुफस्सिरीन का इत्तफाक है, अक्सर मुफस्सिरीन ने यही कहा कि नूर से मुराद जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं और किताब से मुराद कुरान पाक है। मगर गौर तो करो कि जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही मुराद है तो ये क्यों नहीं कहा गया आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नबी, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रसूल, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से मोहम्मद या अहमद। नूर क्यों कहा गया? तो बात दरअसल ये है कि इधर किताब मौजूद है, किताब, और किताब को देखने के लिए नूर चाहिए। बगैर नूर के किताब को देखा नहीं जा सकता। और नूर आंखों में कितनी भी हो, किस कदर नूर मौजूद हो, अगर माहौल में अंधेरा हो तो किताब को देख नहीं सकते हैं। और रोशनी कितनी भी हो, अगर दिल में अंधेरा हो तो किताब को समझ नहीं सकते। तो जब किताब खुदा की तरफ से है तो नूर भी खुदा ही की तरफ से रहेगा। तो इस किताब को देखना है, तुम अपने नूर से नहीं इस नूर से देखो। इस किताब को समझना है, अपने नूर से नहीं इस नूर से समझो। इस किताब के मानी में गोता लगाना है। खबरदार गलती मत करना, इसी नूर का सहारा ले लेना। ये आंखों का भी नूर है, ये दिल का भी नूर है, ये जाहिर का भी नूर है, ये बातिन का नूर है। ये नूर जिस दिल से निकल गया वो कुरान समझ न सके। कुरान पढ़ते हैं कहते हैं नबी हमारी तरह, कुरान सुनाते हैं कहते हैं नबी हमारी तरह, कुरान के हाफिज हैं और कहते हैं नबी हमारी तरह। खुदा ने बताया सुनो सुनो ये कलाम मेरा है, मेरा। तो जब कलाम मेरा है तो इसको देखने सुनने समझने के लिए नूर भी मेरा लगेगा। मेरे नूर से कुरान को देखो। तो जब तुम मेरे नूर से कुरान को देखोगे तो कुरान भी समझ जाओगे, नूर भी समझ जाओगे। अहले सुन्नत वल जमात का ये तरीका रहा है कि जब नूर की बात आती है तो कुरान की तरफ जाते हैं, और जब कुरान समझना होता है तो पहले नूर की तरफ जाते हैं। अरे भाई, तफसीर का कायदा है ना, सबसे बेहतरीन तफसीर वो जो कुरान की आयतें खुद एक दूसरे की तफसीर कर दें। उसके बाद क्या है? रसूलुल्लाह का इरशाद। तो आप गौर तो फरमाएं, अहले सुन्नत वल जमात जब कुरान करीम की कोई आयत सामने रखते हैं ना तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके बारे में हुजूर ने क्या कहा है। वो क्या कहते हैं, क्योंकि कुरान जानने समझने वाले वही हैं। कुरान उन्हीं पे उतरा है, ये तिब्यानल लिकुल्लि शै उन्हीं के लिए है, कुरान उन्हीं पर नाजिल हुआ है। कुरान की मानी को समझने वाले वही हैं। अब कोई आयत हमारे सामने आई तो सबसे पहले अहले सुन्नत ये देखते हैं कि हुजूर ने क्या कहा है, हुजूर इस आयत के बारे में क्या इरशाद है। अगर इरशादात मिल जाए तो फिर हम कहीं और नहीं जाते, बस काफ़ी है, क्योंकि नूर ने कुरान के बारे में बता दिया, कुरान ने नूर के बारे में बता दिया। अब कोई दलील नहीं चाहिए, चलो वहाँ नहीं मिला, या हमारी इतनी सलाहियत नहीं कि वहाँ तक पहुँच सकें, उससे निकाल सकें, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं कि इस नूर से नूर लेने वाले सहाबा और अहले बैत ने क्या समझा है। क्योंकि ये जो समझ रहे हैं ये उसी नूर की बरकत से समझ रहे हैं, उसी नूर से फैसले ले रहे हैं। उलमा और नीचे आ जाते हैं। कुरान की आयत समझनी थी, रसूलुल्लाह का कोई इरशाद हमें नहीं मिल पाया, तो हम और नीचे आके सहाबा का इरशाद देखते हैं कि सहाबा ने इस आयत के बारे में क्या कहा है, उनका फरमान क्या है। कुरान तो हमसे ज़्यादा वो पढ़ने वाले थे, कुरान के मानी में गोता लगाने वाले थे। सैयदना उमर फारूक आज़म मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में सूरे बकरा को 12 साल तक पढ़ते रहे, और अब्दुल्ला इब्ने उमर 8 साल तक पढ़ते रहे। भाई उनकी ज़ुबान भी अरबी थी, अरब में पैदा भी हुए थे, वही
का नुज़ूल उनके ज़माने में हो रहा था, उनको सिखाने वाले कायनात के सबसे बड़े उस्ताद थे, फिर भी 12 साल तक सूरह बकरा पढ़ते रहे। इनसे बेहतर कुरान कौन समझ सकता है? लिहाजा कुरान की आयतों को अगर रसूलुल्लाह के इरशाद से कोई वजाहत न मिल पाई तो हम सहाबा की तरफ आ जाते हैं कि देखें इन्होंने क्या कहा है। अगर वहां से हमें न मिल पाया तो और नीचे आते हैं ताबईन ने क्या कहा है। क्यों? क्योंकि बात यह है कि अगर हजरत का कोई शागिर्द है, हजरत का अपना कोई शागिर्द है, तो फिर क्या होगा? अरे यार ये तो फुला का शागिर्द है, फुला का। तो शागिर्द की अजमत, उसके मर्तबे, उसकी सलाहियत को जांचने परखने के लिए और उसकी अहमियत को महसूस करने के लिए, अरे फुला का है कितना बड़ा होगा साहब। जब फुला किसका है? फुला का। थोड़ी देर के लिए मान लो कोई मुफ्ती आजम हिंद का शागिर्द यहाँ मिल जाए तो अरे मुफ्ती आजम हिंद से पढ़ा है भाई, हाथ चूम लो इसका, मुफ्ती आजम। अच्छा कोई आला हजरत से पढ़ा हुआ मिल जाए तो आला हजरत का शागिर्द, दरिया बहा दिया होगा उन्होंने तो। अच्छा ये ख्वाजा पाक की बारगाह में पढ़ा हुआ है, उनसे सीखा, फिर तो पूछिए मत, ऊपर चले जाइए। कोई गौसे आजम का हो तो, अरे साहब कोई रसूलुल्लाह का शागिर्द हो तो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे रसूलुल्लाह ने सिखाया हो उन्हें सहाबा कहते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि लोग सहाबा पे उंगलियां उठाते हैं। हमारा और आपका इल्म जन्नी है, जन्नी। उन तक जो कुछ मोहम्मद मुस्तफा सब कतई है उनके हक में। यही फर्क हो गया इल्म का। बहरहाल वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मौजू है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो रसूलुल्लाह का शागिर्द हो और फिर एक वास्ते से अल्लाह का शागिर्द हो, अल्लाह से सीखा हो, क्योंकि मेरे आका ने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खुदा से सीखा, खुदा के अलावा किसी और से नहीं सीखा। तो जो कुछ मेरे आका ने खुदा से सीखा, मेरे आका ने वही बात सहाबा और अहले बैत को सिखाया। तो सहाबा और अहले बैत किसके शागिर्द हुए? हुजूर के। और ऊपर जाके तो उनका इल्म कितना जबरदस्त होगा साहब। लिहाजा अहले सुन्नत का ये तरीका रहा है कि कुरानी आयात को समझने के लिए इस तरफ आते हैं और इन ज़ावात को समझने के लिए इस तरफ आते हैं। ये फर्क समझिएगा, आप ज़हन में बिठा लीजिएगा। कुरान पाक की आयात के मानी और मफाहिम को समझने के लिए अहले सुन्नत इस तरफ आते हैं। नबी ने क्या कहा, सहाबा और अहले बैत ने क्या कहा, और सहाबा और अहले बैत और नबी की ज़ात को जानने के लिए सुन्नी इस तरफ आते हैं, कुरान ने क्या कहा। सबसे पहले वो कुरान देखते हैं और कुरान ने साफ लफ्जों में कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी।